और नंबर सीरीज का हम लोग आज तीसरा टाइप लेकर आए हैं, और तीसरे टाइप में जो बच्चे 8 से 9 के क्लास में थे, तीसरा टाइप आपको मिलेगा यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करें हम लोग नंबर सीरीज का तीसरा टाइप। जल्दी लाइव जुड़िए बाबू, जल्दी लाइव जुड़िए। तीसरा टाइप आपके पास है, तीसरा टाइप टाइप थर्ड आ चुका है आपके पास। जल्दी जल्दी जुड़ेंगे आप लोग। जल्दी जल्दी जुड़ते रहिए, जल्दी जल्दी जुड़िए। जी हाँ, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे तीसरा टाइप आपके 18। ये सारे नंबर दिए गए यहाँ पर, नंबर 7 6 5 3 4 2 1 8 में प्रत्येक अंक, ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन होता है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन होता है। इसको आप इजिली बना भी सकते हैं ना, इजिली आप बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, सवाल ये कहा गया कि क्वेश्चन यहाँ पर है कि तीसरे टाइप का सवाल आया है। तीसरे टाइप में बड़ा ही आसान सवाल होता है, और हमारे एक बैंकिंग सेक्शन में नहीं, एसएससी और रेलवे में एक नंबर का क्वेश्चन आपको ऐसा सवाल मिल जाएगा, और यहाँ पर लोग इसको बना के भी आते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को टफ नहीं माना जाता। ठीक है, तो सवाल यहाँ पर ये है कि संख्या 7 6 5 3 4 2 1 8 में प्रत्येक अंक, यानी जितने भी अंक हैं उसको अगले अंक में कन्वर्ट करना है। जैसे 1 रहेगा उसको हम 2 लिख देंगे, 2 रहेगा उसको हम 3 लिख देंगे, 3 रहेगा 4 लिख देंगे, द्वारा पद स्थापित किया जाए, द्वारा लिखा जाए, ये है मतलब द्वारा लिखा जाए। और ऐसे ही आगे, और ऐसे ही आगे, और फिर उन अंकों को, और फिर उन अंकों को लेफ्ट टू राइट, और फिर उन अंकों को क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट, यानी बाएं से दाएं आरोही क्रम में लिखा जाए। तो कौन सा अंक बाएं छोर से पांचवा होगा? तो आपका आंसर का इंतजार है, बताइए तो जरा सा। बड़ा ही आसान सवाल है, बड़ा ही आसान सवाल है। कहा गया संख्या 7 6 5 3 4 2 1 8 में जो भी नंबर है उसको अगले नंबर में कन्वर्ट कर देना है, उसको अगले नंबर में क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्ट करने के बाद अब कन्वर्ट कैसे करेंगे भाई, जैसे 1 रहेगा उसको हम 2 लिख देंगे, 2 रहेगा तो हम 3 लिख देंगे, 3 रहेगा तो 4 लिख देंगे। इस तरह से अगले नंबर में कन्वर्ट करना है, और फिर जो नंबर हमको मिलेगा, जो नंबर हमारे पास आएगा, है ना, फिर क्या करना है, और फिर उनको बाएं से दाएं यानी लेफ्ट टू राइट आरोही क्रम में लिख देना है। तो आरोही क्रम में लिखने के बाद पूछा गया है कौन सा अंक लेफ्ट से, है ना, कौन सा अंक, ये गलत हो गया है ना, कौन सा अंक बाएं से पांचवा होगा, कौन सा अंक बाएं छोर से पांचवें स्थान पर होगा, ये सवाल पूछा गया है। तो यहां पर 7 है, तो 7 को अगले क्रम में लिखेंगे, तो 7 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 8 लिख सकते हैं, 6 को 7 लिख सकते हैं, अगले नंबर को करना है, 5 को 6 लिख सकते हैं, 3 को 4 लिख सकते हैं, 4 को 5, 2 को 3, 1 को 2, 8 को 9, ये लिख दिया गया। अब लिखने के बाद, अब लिखने के बाद देखेंगे यहाँ पे, लिखने के बाद क्या होता है कि इस नंबर को हम लेफ्ट टू राइट, इस नंबर को बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट हम आरोही क्रम में लिखेंगे, तो क्या आएगा देख सकते हैं यहाँ पे। इसको अगर आरोही क्रम में लिखेंगे तो क्या आएगा, ध्यान देना बाबू यहाँ पे। इसको अगर हम लिखेंगे तो पहले आएगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9। और सवाल ये पूछा गया, तो बताए कौन सा अंक बाएं छोर से पांचवें स्थान पर होगा। तो बाएं छोर ये होता है और दायां छोर ये होता है, तो बाएं छोर से पांचवें स्थान पर 1 2 3 4 5, क्या है आपका 6। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए लाइव जुड़ चुके हैं आप लोग, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बात है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस चीज को समझ गया, इस चीज को समझ में आया ये चीज, और एक नंबर का क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन होगा, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले टाइप में, जो कल टाइप हुआ था आपका दूसरा टाइप तक हुआ था। इसके बाद हम लोग जानते हैं 2 टाइप क्लियर हुआ था हमने, ये लास्ट टाइम यही पढ़ा था। इसके बाद आज जो हम आपको पढ़ाएं ये वाला पढ़ा है तीसरे टाइप। इसके बाद जो आगे बढ़ते हैं, देखो इस तरह का भी क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, इस तरह का हम बड़े बड़े अक्षरों में लिख देते हैं यहाँ पे, टाइप 4 यानी चौथा टाइप जो है, इस चौथे टाइप में क्या है, देखो यहाँ पे क्या कहा गया, ये जो नंबर दिया गया है, कुछ नंबर इस तरीके का दिया गया है,
क्वेश्चन मार्क पूछा गया यहाँ पर, है ना, कि जो अगला होगा वो क्या होगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे इतना ही था, इससे ज्यादा था नहीं। तो यहाँ पर जो दिया गया है बाबू, देखो क्या दिया गया है, टाइप थर्ड फिर से समझा दीजिए, आप देख लीजिएगा सोनू, कोई इश्यू नहीं होगी। कोई बात नहीं सोनू, आप देख लेंगे, है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टाइप थर्ड बड़ा आसान था, वीडियो आपके पास सेव होगा, आप बाद में जाके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वहां पर नहीं आएगी। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर जी, हम बात करते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन टाइप फोर्थ का दिया गया है, इस टाइप के क्वेश्चन में, टाइप फोर्थ में क्या कहा गया कि इस टाइप के क्वेश्चन में अगली संख्या के बारे में पूछा जाता है, जो अगला नंबर होगा ना उसके बारे में पूछा जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगली संख्याओं के बारे में पूछा जाता है, जो अगला नंबर होता है वो क्या होता है ये पूछा गया आपसे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगली संख्याओं के बारे में पूछा जाता है। तो अगला जो नंबर है वो देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पर क्या होगा अगला नंबर, जरा बताइए। तो हम आपके आंसर का इंतजार कर रहे हैं, अगला नंबर क्या होगा ये आप बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा ये बताइए। तो नेक्स्ट नंबर के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, तो हमने कहा था आपको इस टाइप के क्वेश्चन में अगली संख्याओं के बारे में पूछा जाता है। और इस तरह का क्वेश्चन हमारे हर एग्जामिनेशन में, आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर भी पूछा जाता है, आप रेलवे कर रहे हैं तब वहां भी पूछा जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए कोई ट्रिक काम नहीं करता, आपका कॉन्सेप्ट काम करेगा। आखिर ये किस सेंस में ये सीरीज चलाया गया है, इसको नंबर सीरीज की अगर बात करें, ये नंबर सीरीज है, और किस सीरीज में इसको किस फॉर्मेट में लेके चला है, उस फॉर्मेट अगर पकड़ लेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। वैसे क्वेश्चंस को पर प्रैक्टिस जब आपकी ज्यादा होगी ना तभी आप बना पाएंगे। हम इसका बकायदा पीडीएफ आपको दे रहे हैं आज। ठीक है, नंबर सीरीज का जो भी पीडीएफ है वो आपको हम दे देंगे, और जिनके पास बुक है तो उनको पीडीएफ की जरूरत नहीं है, आप बुक से बना सकते हैं। लेकिन जो नए यूजर हैं हमारे, जिनके पास बुक नहीं है, हम बकायदा उनके लिए नंबर सीरीज का पीडीएफ आपको अवेलेबल करा देते हैं। आज आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, परेशान होने की जरूरत वहां पर आपको नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन हमारे पास आया डियर, ये क्या था, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 1 2 1 3 2 1 3 4, आप देख सकते हैं ये डाटा दिया गया नहीं, यहाँ पर एक सीरीज चला है, और सीरीज चलते चलते यहाँ पर पूछ दिए गए क्वेश्चन मार्क, और पूछा गया कि जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा। बकायदा ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 8, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 9, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 2, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 6, एंड ऑप्शन नंबर ई कह रहा है 3। तो भाई आपका आंसर क्या है, आपका आंसर क्या है, आप आंसर बताइए हमें, आप आंसर बताएंगे, आंसर क्या है आपका, आंसर बताएंगे, आंसर बताइए आपका आंसर क्या, हम देखना चाहते हैं यहाँ पे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 1 सीरीज चला, यहाँ पे कैसे चल रहा है कि नहीं पता करना है। 2 1 2 1 3 2 1 3 4 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 6 2 1 3 4 5 6 7, तो हर बार एक छोटा नंबर बढ़ रहा है। स्टार्ट 2 1, फिर 2 1 3, फिर 2 1 3 4, फिर 2 1 3 4 5, फिर 2 1 3 4 5 6, फिर 2 1 3 4 5 6 7, फिर स्टार्ट क्या होगा 2 से ना। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 2। ठीक है, ये आंसर क्या होगा यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, दूसरा सवाल है 3 4 7 11 18 29, जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा आपसे पूछा गया। जो नंबर हमारे पास दिया गया है ये है 3, ये है 3, ये है 4, ये है 7, ये है 11, ये है 18, ये है 29, और पूछा गया अगला क्या होगा, जो आगे होगा वो क्या होगा। तो 3 4 7 11 18 29 और क्वेश्चन मार्क है, और पूछा गया कि नेक्स्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, यहाँ पर सोनू कुमार ने 8 कहा है। 8 किस चीज का आंसर बताया बाबू, रॉकी ने 8 होगा। किस चीज का 8 बताया है आपने, 8 नहीं होगा, पहला का आंसर 2 होगा। आप लोगों का गलत आंसर है, 8 आंसर नहीं होगा कभी भी। आप 7 के बाद 8 समझ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हर बार डाटा अलग था। यहाँ 2 1 था, फिर 2 1 के बाद 3 आया, फिर 3 के बाद 4 आया, फिर 4 के बाद 5 आया, फिर 5 के बाद 6 आया, फिर 6 के बाद 7 आया। अब फिर 2 से स्टार्ट करेगा ना, तो हर एक नए नंबर के बाद 2 से स्टार्ट करता था, तो वहां पर भी स्टार्ट करेगा 2 से, 8 नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन में गलतियां हो जाती है, ऐसे क्वेश्चन में गलतियां हो जाती है। जी अगला जो सवाल था उसमें हमने देखा कि यहाँ पर 3 4 7 11 18 29 और नेक्स्ट की अगर बात करी गई है तो पूछा गया कि भाई नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा। तो अभी 2 का आंसर 47 का है, सोनू ने बहुत बढ़िया, रॉकी ने भी 47 का है, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे, सेकंड का 47, अच्छी बात है, आपको आ रहा है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं इस चीज को। भाई देखो 3 है 4 है 7 है 11 18 29, तो 3 के बाद 4, 4 के बाद 7, तो 4 3 7, इसको ऐड कर दिया। यहाँ देखो इसको ऐड कर दिया, 7 4 11, ये देखो इसको ऐड कर दिया 11 7 18, ये देखो इसको ऐड कर दिया 11 18 29, ये देखो इसको ऐड करेंगे 29 और 18 47, यानी हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा
डी नंबर होगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम आगे बढ़े, ये तीसरा नंबर सवाल है और तीसरा नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? जो थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, हम बकायदा आपको बता रहे हैं यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 15 है, 15 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 13 है और यहाँ पर डबल क्वेश्चन मार्क दिया गया, डबल क्वेश्चन मार्क दिया गया। अपना आंसर बताइए, अपना आंसर बताइए, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? अपना आंसर बताएंगे। देखो सबसे पहली बात, ऐसे क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या होता है, कैसे हम बनाएंगे? तो 17 है, 14 है, 15 है, 12 है, आप देख रहे हैं घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, ये क्या भाई? तो आप ये देखो यहाँ पर कि इसमें से इसको घटाए कितना हुआ? -2। यहां पर घटाए तो भी -2, फिर यहां घटाए तो -2, फिर यहां घटाएंगे तो क्या होगा? -2। तो 12 में 2 गया 10 और 13 में 2 गया तो 11। तो आंसर होगा हमारा 10 और 11, जो हमारे पहले नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। आंसर इसका होगा 11, 10 और 11। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद देखेंगे ये 8 है, 27, 64 क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर तो ये हो गया 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, यहाँ पर आएगा 5 का क्यूब, ये 6 का क्यूब, यहाँ पर 7 का क्यूब। तो आंसर जो होगा वो होगा आपका 5 का 145, 125 और 7 का 343। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका होगा ए नंबर। ठीक है, चलिए इसको देखेंगे यहाँ पे। ये पांचवा नंबर जो सवाल है, ये पांचवा नंबर 11 और 10। बहुत बढ़िया। 11 10 नहीं बाबू, 10 और 11 होगा। सोनू कुमार 10 और 11 हो गए, 11 10 नहीं होगा। वो गलत कर रहे हैं, फिर आप 11 10 दे रहे हैं तो आपका आंसर गलत आ जाना है। ठीक है, वो आपका 10 और 11 होगा। ठीक है, चलिए इसमें देखेंगे यहाँ पे ये जो डाटा दिया गया है 4 196 16 144 36 164, आगे क्या होगा? तो ये देखो ये है आपका 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ अल्टरनेट आए 2 दूने 4, 4 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर आए 4 4 2 6, 6 का स्क्वायर, यानी दो ऐड कर रहा है अल्टरनेट में, 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर आए 2 दूने 4 का स्क्वायर 4, फिर 4 2 6 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 6 2 8 का स्क्वायर। लेकिन इसके अगला तो यहाँ तो नहीं पूछा, ये पूछ रहा है यहाँ पर देखो ये हो गया 14 का स्क्वायर, यानी 14 का स्क्वायर, यहाँ पर आए तो 2 घटा दिया, यानी 12 का स्क्वायर, यहाँ पर आए तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर, फिर यहाँ आए तो 8 का स्क्वायर, यानी 64, यानी आंसर होगा हमारा सी नंबर। आंसर क्या होगा हमारा? सी नंबर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। यानी ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज्यादा आपको यहाँ पर फायदा मिलेगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। प्रैक्टिस के लिए बकायदा हम आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दे रहे हैं आज। नंबर सीरीज पे इतना प्रैक्टिस कर लेना, आंसर भी होगा, पीछे आप आंसर भी देख सकते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन बनाएंगे तभी आप आंसर देखना, आपको बकायदा पीडीएफ मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए ये था आपका नंबर सीरीज। इसके बाद हम बात करते हैं अल्फा सीरीज की। तो अल्फा सीरीज में हमने कहा था कि अगर कोई शब्द अल्फाबेट से स्टार्ट होता है देन वो अल्फा सीरीज में चला जाएगा। तो अब यहाँ पर अल्फा सीरीज की बात करेंगे। तो अल्फा सीरीज में जो टाइप 1 है, अल्फा सीरीज में जो टाइप 1 है वो क्या कहता है? तो हमने कहा कि टाइप 1 अल्फा सीरीज का जो टाइप 1 है उसमें ये कहा गया कि इस टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में लेटर पर आधारित सीरीज पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में लेटर पर आधारित सीरीज पूछे जाते हैं, है ना। लेटर पर आधारित सीरीज पूछे जाते हैं। तो अब लेटर पर जो बेस्ट क्वेश्चन होगा वो कैसा क्वेश्चन होगा? आप देख सकते हैं यहां पर लिखा गया है, ये ए है, एन है, फिर यहां पर बी है, ओ है, यहां पर सी है, यहां पर पी है, यहां पर डी है, यहां पर क्यू है। और पूछा गया जो अगला क्वेश्चन मार्क होगा वो क्या होगा? बड़ा ही आसान, हम देख सकते हैं कि भाई ए बी सी डी, यहां पर क्या आएगा बाबू? ई आएगा, और उसका एन ओ पी क्यू यहां पर क्या आएगा? आर आएगा। ये तो बड़ा ही आसान था, आंसर हो गया आपका ई आर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बड़ा आसान सवाल। आप दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और भी क्वेश्चन है वो आपको दे रहे हैं, तो पहले दूसरा नंबर तीसरा नंबर बनाइए। तो यहां पर आपका ए है, यहां पर डी है, यहां पर जेड है, यहां पर डब्ल्यू है, यहां पर बी है, यहां पर सी है, यहां पर वाई है, यहां पर एक्स है, यहां पर ई है और यहां पर जी है, और ये क्वेश्चन मार्क है यहां पर। चलिए आंसर बताइए इसका क्या होगा? आंसर बताएंगे सारे लोग, आंसर बताइए क्या आएगा? आंसर बताइए। आंसर बताइए क्या होना चाहिए? देखो, अगर जो लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़े थे, और कोडिंग डिकोडिंग में हमने आपको एक चीज डाटा दिया था याद करने के लिए, याद शायद किए होंगे क्योंकि पिटा गया था क्लास में आपको। ठीक है, तो याद होगा आपको, यहां पर देखो ए का अपोजिट जेड, आज, बाय, इवनिंग,
याद होगा आपको, है ना, दूध वाला 6 जीटी रोड, यानी आंसर होगा आपका भेटी। तो हमने वो उस समय भी कहा था आपसे कि अगर आप अल्फाबेट और उसके अपोजिट याद करते हैं, प्लेस वैल्यू और उसका अपोजिट याद करते हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग में तो क्वेश्चन पूछा ही जाता था। लेकिन उसके अलावा टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन आपके पूरे रीजनिंग में होगा और याद करना जरूरी है। नहीं समझ में आता है तो कोडिंग डिकोडिंग का फॉर्मेट निकाल के देखिए, वहां पर मैंने आपको पढ़ाया था क्लास में, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर देखेंगे आज, फिर बाय, फिर इवनिंग, है ना, दूध वाला 6 और जीटी रोड, तो इसका आंसर होगा बीटी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसका आंसर बताइए, हम बकायदा लिख देते हैं यहाँ पे बी, बी सी, देखिए यहाँ पे इसको बनाने का तरीका क्या है, इसका आंसर बताइए। यहाँ पे बी है, बी सी, बी सी डी, बी सी डी ई, बी सी डी ई एफ, बी सी डी ई एफ जी, बी सी डी एफ जी एच। अब अगला क्या आएगा, तो अगला क्या आएगा, बी आएगा, तो आंसर मेरा क्या होगा, बी नंबर, ठीक है। चलिए चलिए इसका आंसर बताइए क्या आएगा। देखो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, चलिए इसका आंसर देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा इसका आंसर। तो P Q R S T यहां पर दिया गया है, P Q R S T A B C D E। तो यहां पर टोटल 5 अल्फाबेट है, यहां पर भी टोटल 5 अल्फाबेट है। P Q R S इसमें 4 अल्फाबेट हो गया, A B C D E इसमें 5 अल्फाबेट, ये कांस्टेंट है, ये कम हो रहा है, ठीक है। P Q R इसमें फिर 3 हो गया, S नहीं होगा यहाँ पर, P Q R फिर A B C D E होगा, एक यहाँ कम कर दिया ना। चलिए तो यहां पर ये आपका सही है, पी क्यू आर एस टी, फिर एबीसीडी, फिर पी क्यू आर एस, फिर एबीसीडी, फिर पी क्यू आर, फिर एबीसीडी ई और फिर पी क्यू, उसका क्या है, क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, ठीक है। तो अब देख सकते हैं यहां पर सबसे बड़ी बात क्या होगा, इस चीज के बारे में जानते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात यहां पर दिया गया पी क्यू आर एस टी, टोटल 5 अल्फाबेट यहां पर है, और ए बी सी डी ई ये भी 5 अल्फाबेट है, तो दोनों में कांस्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे पी क्यू आर एस, इसमें कितना हो गया, 4, ये नहीं, यहां से आने के बाद एक कम हो गया, यहां से आने के बाद एक कम हो गया, ए बी सी डी ई ये लगातार कांस्टेंट है, यहाँ 5 था, यहाँ 5 था, ये अल्टरनेट सेम जा रहा है, एबीसीडी वाला और पी क्यू आर एस वाला डाटा जो है वो घट रहा है करके। तो यहाँ पर 5 था, यहाँ पर टी हटा दिया, यानी 4 बचा। फिर यहाँ से जब यहाँ पर आए पी क्यू आर, यहाँ पर कितना बचा आपको, 3 बचा, यहाँ पर कितना बचा, 3 बच रहा है, देख सकते हैं पी क्यू आर 3 बच रहा है। इसके बाद फिर जब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो ए बी सी डी ई, यहाँ पर टोटल कितना आया, 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, ये 5 5 5 कांस्टेंट है। अब 3 के बाद फिर क्या आएगा, पी क्यू 2 आएगा, और 2 के बाद फिर स्टार्ट करेगा यहाँ पर क्या, ए, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। तो अल्फाबेट का ये जो फॉर्मेट है, अल्फाबेट का ये जो फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं, यानी आपको हम बकायदा, हमने कहा अभी पीडीएफ देंगे, आप वहां से क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। देखो नंबर सीरीज और अल्फा सीरीज की बात करेंगे, यहाँ पर कोई ट्रिक काम नहीं करता है, आप इस पे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका डाटा क्लियर होगा और उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। क्योंकि देखो होता क्या है ना, कि जब आप एक क्वेश्चन बनाते हैं, और अगर वो टफ होता है, उसमें 10 तरह का दिमाग आप लगाते हो, 10 तरह का दिमाग तो नहीं लगता है वहां पर, लेकिन एक कोई दिमाग वहां पर यूज होगा, यानी एक कोई कॉन्सेप्ट वहां पर यूज होगा। लेकिन एक क्वेश्चन को बनाने के लिए आपने 10 चीजें सोची, अब वो 10 चीजें ना आपके जहन में, आपके माइंड में है, अब माइंड में है तो आप उस 10 चीज को अपने पास रखते हो, है ना, तो ज्यादा डेवलप होता है। फिर आपका आपने सोचा ये चलो ये आने लगा, ये लगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो अगला जो फॉर्मेट होगा, यहाँ पर आपके पास बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी दिया जाएगा, तो उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, बनाते रहना है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे बाबू आगे बढ़ते हैं हम दूसरे टाइप की तरफ। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखो बड़ा ही मजेदार होता है, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड भी आएगा, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी आएगा। तो 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड आएगा, तो इसको बनाएंगे कैसे। तो टाइप 2 में क्या कहा गया, टाइप 2 में कहा क्या गया, इसके बारे में जानते हैं। तो टाइप 2 में कह रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक शब्द दिया गया होता है जिसमें से अल्फाबेट के जोड़े निकालने होते हैं ना।
इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक शब्द दिया गया होगा जिसमें से अल्फाबेट के जोड़े निकालने होते हैं, और इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आप एसएससी का एग्जाम देंगे या रेलवे का, तो सवाल क्या है भाई, सवाल ये है शब्द आइडियल में, ध्यान देना बाबू, यहां पर IDEAL, ये सवाल है आपका कि शब्द आइडियल में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, शब्द आइडियल में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं। तो अक्षर युग्म का मतलब क्या होता है, लेटर पेयर। अक्षर युग्म का मतलब क्या होगा, लेटर पेयर। तो जो आइडियल वर्ड दिया गया है इसमें ऐसे कितने लेटर पेयर में हैं जिनके बीच यहां पर उतने ही अक्षर मौजूद होंगे, जिनके बीच यहां पर उतने ही अक्षर मौजूद होंगे जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच, यानी इंग्लिश अल्फाबेट में उनके बीच होते हैं। तो आप देखेंगे भाई ये कैसा क्वेश्चन हो गया कि शब्द आइडियल में ऐसा कितना अल्फाबेट है जिनके बीच यहां उतने ही अक्षर मौजूद होंगे जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो हम आपने ABCD देखा होगा, ABCD EF अल्फाबेट जो होता है इंग्लिश अल्फाबेट, EHFGHIJK। तो आप देखो यहाँ पे अगर कोई वर्ड C से स्टार्ट हो रहा है, C के बाद D के बाद E, तो यहाँ एक छोड़ के आ रहा है ना, तो कह रहा है यहाँ पर कि आइडियल में ऐसा कितना लेटर पेयर में है जिनके बीच यहाँ उतना ही अक्षर मौजूद है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। जैसे C और E के बीच कितना अल्फाबेट है, एक अल्फाबेट है, तो यहाँ पे कह रहा है ऐसा कितना लेटर यहाँ पर है जिनके बीच यहाँ उतना ही मौजूद है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। तो चलो अब देखो आइडियल में पूछा गया है आपसे कि आइडियल में कितना लेटर पेयर में है, आइडियल में ऐसा कितना लेटर पेयरिंग में है। तो I के बाद J, J के बाद K, K के बाद L, L के बाद M, कोई मिला क्या, नहीं मिला ना। D के बाद E, तो यहां भी D के बाद E आए, मिला यहां पर अभी तक। ठीक है, E के बाद F के बाद G नहीं मिला, A के बाद B नहीं मिला, पीछे भी जाना है वापस, L के बाद M N O P नहीं मिला, A B C D नहीं मिला, E F G नहीं मिला, D E नहीं मिला। टोटल कितना मिला, एक मिला। जो मिला वो हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चंस की, हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चंस की। हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। यहां पर तीसरा टाइप दिया गया है, यहां पर तीसरा टाइप दिया गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्वेश्चन होगा दूसरे टाइप का। चलिए हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, यहाँ पे बनाइए। तो शब्द कंफ्यूज्ड में ऐसा है E। शब्द कंफ्यूज्ड में ऐसे कितने पेयर हैं, शब्द कंफ्यूज्ड में ऐसे कितने लेटर पेयर में हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। शब्द कंफ्यूज्ड में ऐसे कितने लेटर पेयर में हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। कंफ्यूज्ड में कितना है, और दे रहा आपको, और बनाइए। तो फटाक से पहले बनाइए इसको।
कन्फ्यूज्ड में ऐसा कितना लेटर पेयर में जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच DING। बोर्डिंग में ऐसे कितने अल्फाबेट है जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो दूसरा अल्फा सीरीज का क्वेश्चन है उसमें कहा गया कंफ्यूज्ड में ऐसे कितने लेटर पेयर में हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने के अंग्रेजी वर्णमाला उनके बीच होते हैं। देखो यहाँ पे सी के बाद D E F एक पेयर हमको मिला। इंग्लिश अल्फाबेट सी के दो छोड़ के एफ आता है, यहाँ भी उतना ही पेयर इनके बीच है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला सी और एफ के बीच है। ठीक है, तो सी के बाद सी और एफ के कितना अल्फाबेट है? यहाँ पे दो अल्फाबेट, और यहाँ भी देखेंगे सी और एफ के बीच उतना ही अल्फाबेट है। कहा गया था ना आपको कि शब्द कंफ्यूज्ड में ऐसे कितने लेटर पेयर हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये देखो कंफ्यूज में सी के बाद D E F एक पेयर हमको मिला, G H I नहीं मिला, O P Q R S एक और मिला ना, एक और मिला यहाँ पर O के बाद P Q R S। इंग्लिश अल्फाबेट में भी O और S के बीच तीन अल्फाबेट है और यहाँ भी O और S के बीच तीन अल्फाबेट, दो मिला। इसके बाद देखेंगे S T U नहीं मिला कोई, N के बाद O P Q R S नहीं मिला, F G H I J नहीं मिला, U V W X नहीं मिला, S T U नहीं मिला, E F नहीं मिला, है ना। D के बाद E, इधर देखो पीछे भी आपको वापस आना है, वापस पीछे भी आना है। D E एक और मिला, D E F G H I E F G H I J K नहीं मिला, S T U V W नहीं मिला, U V W X Y नहीं मिला, F G H I नहीं मिला, N O एक और मिला। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमको टोटल कितना मिला? 4 मिला। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। बोर्डिंग में बताइए, बोर्डिंग में ऐसा कितना अल्फाबेट है? बोर्डिंग में ऐसे कितने अल्फाबेट हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। चलो बोर्डिंग की अगर बात करें तो बी के बाद C D E F G H I नहीं मिला, यहाँ पे O के बाद P Q R S T U नहीं मिला, A B C D E F नहीं मिला, R S T B के बाद C D E F G H I नहीं मिला ना, O के बाद P Q R S T U नहीं मिला ना, A B C D E F नहीं मिला, R S T U भी नहीं मिला, D E F G देखो एक मिला मेरे को, एक मिला ना, D के बाद E F G एक मिला, I के बाद J K नहीं मिला, N O नहीं मिला, इधर वापस आता है G H I एक मिला, N O P Q R S T नहीं मिला, I J K L M नहीं मिला, D E F G H नहीं मिला, R S T A B C O P टोटल कितना मिला? यहाँ पर 2 मिला। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं, इस तरीके से हम क्वेश्चन को यहाँ पर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पर जो अगला टाइप है अल्फा सीरीज का टाइप 3 अभी हम लोगों ने टाइप 1 देख लिया, इसका टाइप 2 देखा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे तीसरा टाइप 3 जो है। टाइप 3 में क्या है ये देख लीजिए। टाइप 3 में कहा गया कि इस टाइप के क्वेश्चन में डिक्शनरी की रैंकिंग के आधार पर, यानी ये क्वेश्चन आपको एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपको रेलवे के एग्जामिनेशन में खूब पूछता है यहाँ पर, है ना। डिक्शनरी के रैंकिंग के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डिक्शनरी का जो रैंकिंग होता है वो पूछा गया कि भाई यहाँ पर जो दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, अगर निम्नलिखित शब्दों को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाया जाए तो कौन सा लेटर जो है वो 4th प्लेस पर आएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया, हम ऑप्शन यहाँ लिख देते हैं यहाँ पे CLEVER। पहला ऑप्शन है
क्लेवर, पहला ऑप्शन है CLEVER, क्लेवर है। दूसरा है काम, दूसरा है बी नंबर ऑप्शन में CALM। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है क्लोथ, CLOTH, क्लोथ है। चौथा है कस्टम, चौथा है ऑप्शन नंबर डी है CUSTOM, कस्टम। इसके बाद पांचवा है कौन, ई नंबर है CONE, कौन। ठीक है, तो यहां पर कहा गया कि अगर इसको हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाएंगे, अगर हम इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो ये बताइए कि फोर्थ प्लेस पर जो आएगा वो क्या आएगा, चौथे स्थान पर आएगा तो क्या आएगा। तो यहां पर देखेंगे क्लेवर, CL है, CA है, CL है, CU है, CO है। तो डिक्शनरी में अगर देखा जाए तो ABCD अल्फाबेटिकल की बात करेंगे तो यहां पर देखेंगे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको लगाया गया ना। अगर इसको हमने डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाया है तो C सब में है, तो यहां से तो पता चलेगा नहीं, L के बाद A, L के बाद UO, तो पहले यहां पर A है तो पहले नंबर पे तो ये आ जाएगा। दूसरे नंबर की अगर बात करें, दूसरे नंबर की अगर बात करें तो O है, U है, L है, तो पहले L वाला आएगा ना, LMNO, L आएगा। L यहाँ भी, L यहाँ भी है, लेकिन L के बाद यहाँ E है, यहाँ पर O है, तो दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा। लेकिन निकालना कौन सा है, फोर्थ प्लेस पे, चौथे स्थान पे। तो चौथे नंबर पे आएगा क्या आएगा, तो ये तीनों में से कोई चौथे स्थान पे आएगा। C के बाद U है, C के बाद O है, तो पहले O आएगा कि U आएगा, O आएगा ना, तो चौथे स्थान पे मेरा ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, यदि दूसरे स्थान पे, इसको पूछा गया दूसरे स्थान पे कौन आएगा। ठीक है, दूसरे स्थान पे कौन आएगा, तो इसका हम आपको यहाँ लिख के देते हैं, इसका हम आपको यहाँ पे लिख के देते, देख लो। दूसरा क्वेश्चन है DECRY, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है DEDUCT, तीसरा ऑप्शन है DECODE, चौथा ऑप्शन है DECOOT, और चौथा ऑप्शन है DECOY। तो चलिए ये चार ऑप्शन आपके पास दिया गया, इसको आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। यानी इसमें पूछा गया दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पर DE है, यहाँ पर DE है, यहाँ पर DE है, यहाँ पर DE है, और यहाँ पर भी DE है, तो पता चलने वाला है नहीं कि दूसरे स्थान पे कौन आएगा। इस दो अल्फाबेट से तो बिल्कुल पता नहीं चलने वाला है ना। तो इस E के बाद C है, D है, E है, C है ना, तो यहाँ पर ये तो दूसरे स्थान पे कभी आ ही नहीं सकता है। अब इसी चार में से कोई दूसरे स्थान है, DEC, C के बाद O है, यहाँ पर R है, यहाँ पर O है, यहाँ पर O है, तो R वाला भी नहीं आएगा, तो ये भी खत्म है ना। अब तीन बचा हमारे पास, दूसरे स्थान में पूछा गया है, तो DECO, चार अल्फाबेट लगभग मिल रहा है। तो अब यहाँ पर कहा गया D और E, डिकोड है, ये डिकोड लिखा हुआ है, तो डिकोड, तो यहाँ पर O के बाद D है, यहाँ के बाद O, सॉरी एक मिनट देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है, डिकोट है, OT है ना। तो यहाँ पर देखेंगे DECOOT, और यहाँ D है, तो यहाँ पर D है, यहाँ पर O है, यहाँ पर Y है, तो पहले स्थान पे आएगा। निकालना दूसरे स्थान पे, दूसरे स्थान पे DECOY, तो दूसरे स्थान पर आपका E वाला आएगा। ठीक है, चलिए तीसरे स्थान, थर्ड प्लेस पर, इसमें पूछा गया थर्ड प्लेस पर कौन आएगा, तो पहला ऑप्शन है EASE, दूसरा ऑप्शन है EAST, तीसरा ऑप्शन है EASY, चौथा ऑप्शन है EAT, और पांचवा ऑप्शन है EAVES। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन दिया गया बकायदा, यहाँ पर 5 ऑप्शन दिया गया। यहाँ पूछा गया थर्ड प्लेस पर क्या आएगा, तो थर्ड प्लेस पर EASE, क्या आएगा EASE, तो यहाँ पे EAS, EAS, EAT और EAV है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तीसरे स्थान में बोला गया, तो यहाँ पर T और V तो आएगा नहीं, ये दोनों तो कट गया आपका, ये नहीं, ये दोनों आपका ऑप्शन गया, 3 ऑप्शन बचा हुआ है। और पूछा गया थर्ड प्लेस पर, तो S के बाद E है, S के बाद T है, S के बाद Y है, तो पहले E, उसके बाद T, उसके बाद Y, तो थर्ड प्लेस पर बोला गया आंसर आपका क्या होगा, C नंबर। ठीक है, तो डिक्शनरी का एक रैंक होता है, यानी अगर आपको डिक्शनरी देखना आता है तब आप इस क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं, और अगर आपको डिक्शनरी देखना नहीं आता है तब आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो यहाँ पर डिक्शनरी का एक रैंक होता है, और कैसे बनाना है ये सारा क्वेश्चन हमने आपको बताया, इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए एक ये देखो क्वेश्चन था बोर्डिंग और कंफ्यूज वाले, हमने आपको बता दिया था पहले ही। ठीक है,
आपका था अल्फा सीरीज जो खत्म हो गया। अगली क्लास में बाबू हम स्टार्ट करते हैं आपका अल्फाबेट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।